हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसपीजा पे। और मैं आज आप लोग को एक्सरसाइज 4.1 के पार्ट 2 कराने वाला हूं। मैंने पार्ट 1 आप लोग को बता दिया हूं, जिसमें कि 1 नंबर के जितने प्रश्न थे और 2 नंबर के जितने प्रश्न थे और कुछ बेसिक थे उनको बता दिया हूं बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम लोग पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे और उसे भी बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग ज़रूर पार्ट 1 को देख लीजिए। पार्ट 1 को देख लेने के बाद आपका एक बेसिक कंसेप्ट भी बन जाएगा, जिससे आपका समझ में भी आएगा। तो चलिए इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं और नहीं करते हैं वो मैं डायरेक्टली आप लोगों को बताता हूं। तो सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न को समझने के लिए ए बी सी, ये एक प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी और सी है। तो इस प्रकार से आपको एक फॉर्मूला का यूज़ करना होगा, जिसमें कि हम आपको बता देते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक है। और ये कैसे आता है नहीं आता है इसके बारे में भी मैंने आप लोग को बता दिया हूँ, जो कि अलजेब्रा के प्लेलिस्ट करके एक वीडियो बना हुआ है, उसमें अपलोड है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ से आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, तो 3a प्लस 4b प्लस 5c है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो इसका होल स्क्वायर करने पर हम क्या आते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की जगह पे 3 है तो 3a का स्क्वायर देंगे प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे 4b है तो 4b का स्क्वायर देंगे प्लस सी की जगह पे 5c है तो 5c का स्क्वायर देंगे प्लस 2ab। 2a की जगह पे 3a है 3 देंगे प्लस बी की जगह पे 4b है तो 4b देंगे 2ab प्लस 2bc। यहाँ लिखते हैं, वहाँ उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्लस 2bc, 2b कितना है? 4b और c कितना है? 5c और प्लस 2c है। 2c कितना है? 5c और a कितना है? 3a। देखिए हमको a और b, इसमें ये हो, इसको पूरे को ये मान लेंगे, इस पूरे को b मान लेंगे, इस पूरे को c मान लेंगे और उस पे आधारित उसके बाद हम सबका मान रखते चलेंगे, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा और अच्छे तरीके से उसका आंसर भी निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से हम स्क्वायर करेंगे, तो 3a का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9a स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5c का स्क्वायर करेंगे तो 25c स्क्वायर हो जाएगा। और कभी भी अगर दो संख्या हो, दो संख्या दिया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 3 और a दिया है, तो हम कोष्ट करके स्क्वायर देंगे। और वैसे स्क्वायर दे देने से हमारा ये मतलब नहीं होता है जो उस संख्या के ऊपर में, इसमें हमारा क्या था? देखिए यहाँ पे a स्क्वायर है और a स्क्वायर यानी कि जितना भी हो इसमें उस पूरे पे स्क्वायर होगा। और ये अगर हम केवल इस पे स्क्वायर देते, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस पे स्क्वायर हुआ, तो इसका मतलब अब हो गया जी इसका इस पे स्क्वायर नहीं है, इसीलिए हमें कोष्ट करके देना। अब देखिए प्लस 2bc, तो 3 दूना 6 और 6 चौका 24, 24ab प्लस 4 दूना 8 पंचा 40bc और प्लस 5 दूना 10 या 30ac। और आशा करता हूँ आप लोग का समझ में भी आ गया होगा और इतना ही आंसर आया होगा। ठीक है, तो आप लोग आंसर भी मिलाते चलिएगा। हाँ, इतना ही आपका आंसर भी है। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ से ये देख लीजिए, आप क्या कीजिए, इसको इस प्रकार से लिख लीजिए, यहाँ से 4a प्लस लिखिए, इस माइनस 2b को कॉमन एक साथ कर लीजिए प्लस अब माइनस 3c कर लीजिए। ठीक है, समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी, आसानी होगी। क्यों? क्योंकि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं, तो a कितना है हमारा? 4a, तो 4a का स्क्वायर करेंगे प्लस b स्क्वायर, b की जगह कितना है? माइनस 2b, तो माइनस 2b का स्क्वायर करेंगे प्लस c कितना है? माइनस 3c का स्क्वायर करेंगे। और मैं आप लोग को जिस प्रकार बताता हूँ आप लोग भी उसी प्रकार बनाइए, अपने दिमाग और से कुछ और मत कीजिए। अगर हमें यहाँ पे सूत्र पे उपयोग करने के लिए कहा गया है, सूत्र के आधारित प्रश्न है, तो सूत्र के हिसाब से बनाइए, गुना मत कर दीजिए। यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a b है माइनस 2b प्लस 2ab प्लस 2bc, 2b कितना है? माइनस 2b, c कितना है? माइनस 3c प्लस 2ab प्लस, देखते हैं यहाँ पे 2bc प्लस 2bc और प्लस 2c है, 2c की जगह पे माइनस 3c, a की जगह पे 4a
हम चाहते तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इतना करने का कोई ज़रूरी नहीं, हमको भी आता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इसको हर एक स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करते चलते हैं। तो आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो आप लोग को भी गलत नहीं होगा। नहीं तो हमारे बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जो मतलब डायरेक्टली स्टेप करते हैं और गलत करके बैठ जाते हैं प्लस माइनस में। तो आप लोग भी डायरेक्टली स्टेप नहीं लीजिएगा। यहाँ से 4a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16a का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस तो प्लस ही हो जाएगा, फिर 2 जा यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 4b स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस, 3 का स्क्वायर 9 और सी स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पे देखते हैं प्लस, यहाँ पे देखते हैं माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8 दूना 16 ab। ठीक है, आप यहाँ पे देखते हैं प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, और प्लस को प्लस से गुना कीजिए तो प्लस ही आता है। 2 दूना 4 तिया 12 BC। ठीक है, 12 BC हो गया। अब यहाँ से देखते हैं तो प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 6 चौका 24 CA, या AC भी लिख सकते हैं। आप पे डिपेंड पड़ता है आप क्या लिखना चाहते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ गया होगा, और ये सूत्र भी नोट कर चुके होंगे। मैं अब इस सूत्र को मिटा दूंगा और आप लोग समझ गए होंगे, सीख गए होंगे जिस प्रकार कैसे इसको हम बनाते हैं। कोई दिक्कत बाबू, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ से चलिए इसको हम देखते हैं। ये 4a है, 4a। ठीक है, इसको देखिए, इसको भी इसी प्रकार से पहले लिख लीजिए, 2x प्लस कर दीजिए, माइनस y को कोष्ट में ले लीजिए, प्लस z a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर के टर्म में याद रखिए। सूत्र तो बहुत सारा है, लेकिन उतना सूत्र याद करने में आपको नहीं बन पाएगा, इसीलिए जो सूत्र के आधारित सिंपल सा सूत्र है उसी पे आधारित हम बनाएंगे, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसको माइनस y को क्या किए हम कोष्ट में ले लिया, और अपने मन से यहाँ पे प्लस दे दिए। क्यों दे दिए? प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस ही आएगा, कहीं से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। पड़ने वाला है? क्या हुआ? यहाँ पे 2 है, एक सेकेंड, कहाँ पे दिक्कत है बाबू? अरे 4b स्क्वायर है बाबू, आपके बुक में गलती दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है, गलती है। 4b स्क्वायर होगा, 46 कैसे हो जाएगा यहाँ पे बाबू? अपना भी थोड़ा साइंस दिमाग लगाया करो। अब यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे माइनस y है तो माइनस y का स्क्वायर करेंगे। समझ में आ रहा है ना बाबू? अच्छे से समझो। यहाँ पे प्लस c स्क्वायर, z का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2ab, 2a की जगह पे 2x, b की जगह पे माइनस y, प्लस 2bc, 2b, b की जगह पे माइनस y, c की जगह पे z, है ना? देखते हैं ना, यहाँ पे a ये हो गया, b ये हो गया और c ये हो गया। ठीक है ना बाबू? आप लोग भी अच्छे से समझना है। तो प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, 2c की जगह पे कितना है बाबू? z है, और a की जगह पे 2x है। अब इसको डायरेक्टली आप गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस को प्लस से गुना कीजिएगा तो प्लस ही आएगा, y का स्क्वायर है तो y स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस z स्क्वायर ही हो जाता है। और यहाँ से देखते हैं तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से 2 दूना 4 यानी 4xy हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं तो प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा 2yz, और यहाँ से प्लस 4zx। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 के 3 नंबर तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, और कहीं से कोई प्रश्न में कठिनाई भी नहीं हो रहा होगा, और आपको समझ में भी आ रहा है ना समझ में बाबू? तो कहाँ है आपका ध्यान? क्या प्रॉब्लम है कहीं आपको? नहीं ना? तो समझ क्यों नहीं रही हो? यहाँ पे देखना है। अब देखते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न में माइनस मेरा कहीं पर भी नहीं है, तो माइनस अगर ना हो तो डायरेक्टली वैसे सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है 2x, b है 3y, प्लस 2bc प्लस 2bc प्लस 2ca, 2ca। हम a इसको मानते हैं, b इसको मानते हैं, c इसको मानते हैं, तो 2c और a की जगह पे 2x है तो 2x, 2bc, 2b की जगह पे 3y तो 3,
अच्छा 2ab होता है 2x है 2x, b है 3y तो 3y दिए, प्लस 2bc 2b के जगह पे 3y 3 है दिए, c का जगह पे z है तो z दिए। आशा करता हूँ आप लोगों को भी समझ में आता होगा। 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर, और z का स्क्वायर करेंगे तो वो z ही स्क्वायर रह जाएगा। प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 xy प्लस 3 दूना 6 6yz प्लस 2 2 4zx। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई कठिनाई का सामना भी नहीं करना पड़ रहा होगा और आसानी से आपके सारे प्रश्न बन रहे होंगे। और आशा करता हूँ आप लोग आंसर भी मिला रहे होंगे। मिला रहे हैं ना? मिलाइए बाबू, देखिए सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे सही ही होगा, ठीक है। मिस्टेक हर एक इंसान से हो सकता है, ठीक है बाबू। तो गलती करना गलत बात नहीं है, गलती स्वीकार ना करना गलत बात है। अब देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में आप लोगों को नहीं बना होगा, नहीं बना, दिक्कत हुआ होगा। और इस प्रश्न में है ही क्या बाबू जो आपको दिक्कत हुआ? यहाँ पे प्लस कर लेना है, यहाँ पे -b/2 कर लेना है, +2 कर देना है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, सिंपल सा तो है। अब देखिए a + b + c का होल स्क्वायर, a की जगह पे a/3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे -b/2 है तो -b/2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस c स्क्वायर, c की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2ab 2a की जगह पे कितना है बाबू 1a/3, और b की जगह पे कितना है देखेंगे ना, यहाँ पे b की जगह पे कितना -b/2, इसको कोष्ट में ले लेंगे बाबू -b/2, ठीक है। -b/2 प्लस 2ab प्लस 2bc, 2b कितना है यहाँ -b/2 है तो -b/2, 2bc, c कितना है 2 और प्लस 2c, 2c कितना है 2, a कितना है a/3, ठीक है। अब माइनस लगा रहा है तो कोष्ट दे दीजिएगा, ठीक है ना बाबू, आ रहे हैं समझ में। अब यहाँ पे a/3 है तो a/3 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर का a स्क्वायर ही हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, आप प्लस को प्लस से गुना कीजिएगा तो प्लस ही आएगा, फिर b का स्क्वायर कीजिएगा तो b स्क्वायर ही होगा। अब फिर 2 का स्क्वायर कीजिए, होल स्क्वायर का मतलब हुआ जितने भी संख्या होंगे उस कोष्ट के अंदर सभी पे स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जितने भी संख्या होंगे उस अंदर में कोष्ट के अंदर में उस सारे संख्याओं पे स्क्वायर है। यहाँ पे b/2 है तो b पर भी स्क्वायर है और 2 पर भी स्क्वायर है, प्लस माइनस पे भी स्क्वायर है, तो ये आपको समझना होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस। अब यहाँ से देखते हैं ये 2 से ये 2 कट जाएगा मेरा तो क्या हो जाएगा ab/3 -ab/3। अब यहाँ से देखते हैं तो प्लस माइनस माइनस, ये 2 से इस 2 को काट देंगे तो क्या हो बचेगा बाबू 2v बच जाएगा ना। अब प्लस यहाँ पे देखते हैं प्लस है तो प्लस, क्योंकि और कोई माइनस तो है ही नहीं इसीलिए माइनस से नहीं गुना करेंगे, प्लस 2 यहाँ से उसको गुना करेंगे तो ये 2 दूना 4 और 1 को गुना करेंगे तो a/3 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा और इसका आंसर भी इतना ही दिया होगा आपके बुक में। कितना ना प्रश्न है, a² बनाए b² 4 4 -ab, इतना आंसर है ना बाबू, लो देख रहे हैं a² 9 प्लस b² 4 प्लस 4 -ab/3 -2b प्लस 4/3। हाँ सही है, उल्टा करके लिखा हुआ है, समझ में आ गया होगा सभी बच्चे को, कहीं से कोई झोल नहीं हुआ होगा। अब चलिए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबको प्लस में लेंगे, तो इसे यहाँ पे मध्यम कोष्ट दे देंगे और इसको -2x को कोष्ट में ले लेंगे और यहाँ पे प्लस 5y फिर प्लस -3z लिख के इसके भी होल स्क्वायर कर लेना, ठीक है बाबू। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं ना, समझ में आ रहा है ना, सभी से बनवाएंगे हम यहाँ पे, टेस्ट होगा तो पता ही चल जाएगा आप लोगों को। तो a + b + c का होल स्क्वायर, a की जगह पे -2x है तो -2 का स्क्वायर प्लस b², b की जगह पे 5y है तो 5y का स्क्वायर प्लस c² की जगह पे -3z है तो -3z का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a कितना है -2x, b कितना है 5y प्लस 2ab प्लस 2bc, 2b कितना है 5y, c कितना है -3z अब प्लस 2c, 2c कितना है -3z और a कितना है -2x। ओके, एनी प्रॉब्लम नहीं ना, समझ में आ रहा है बाबू, बोलो ना कि
अब यहाँ से माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4x², फिर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25y² प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9z²। अब यहाँ से प्लस माइनस माइनस, और 2 को 2 से गुना, 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4, 4 को फिर 5 से मल्टीपल करेंगे तो 20, और x को y से मल्टीपल कीजिए xy ही हो जाएगा। ठीक है बाबू, यहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ से 2 को 5 से गुना कीजिएगा तो 10 आएगा, 10 को फिर 3 से गुना कीजिएगा तो 30 आ जाएगा, 30 YZ आ जाएगा। और यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, प्लस, अब प्लस को फिर प्लस से गुना करेंगे तो प्लस ही आएगा। अब देखिए 2 को 3 से गुना मल्टीपल कीजिए तो 2 3 जा 6, और 6 को फिर 2 से मल्टीपल कीजिए तो 6 2 जा 12, और यहाँ पे ZX। तो आशा करता हूँ सारे दोस्त इस प्रकार के सारे प्रश्न आपके बन गए होंगे, और जितने आप लोगों को प्रश्न में दिक्कत होते होंगे वो सारे भी प्रश्न आप लोगों को बन गए होंगे, और इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ होगा। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इससे आगे अभी बताऊंगा और आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो और 3 नंबर बचे हुए, 4 नंबर बचे हुए, 5 नंबर, आज सारे प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे और समझने वाले हैं। तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग 4 के 1 नंबर से प्रश्न को समझते हैं और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि a + b का होल क्यू क्या होता है और नहीं होता है। ये उसी पर, यानी a + b बोलिए या x + y बोलिए, उसका क्या होता है, होल क्यू क्या होता है और नहीं होता है, और इसी पे आधारित ये सारे प्रश्न हैं जो कि 4 नंबर और 5 नंबर में है। तो आप सभी को मैंने पार्ट 1 में ही बता दिया था और अभी भी बता देता हूँ कि a + b का होल क्यू क्या होता है। a + b या x + y, तो a + b का होल क्यू होता है AQ + BQ + 3AB इंटू a + b होता है, या आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं AQ + BQ + 3a² + 3ab²। इस प्रकार भी आप लोग लिख सकते हैं। तो आप पे डिपेंड पड़ता है आप किस प्रकार लिखना चाहते हैं और किस प्रकार लिखना नहीं चाहते हैं। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्टली प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो a + b का होल क्यू, तो a + b का होल क्यू क्या होता है AQ, तो AQ होता है + BQ, b के जगह पे 4b है तो 4b का क्यू करेंगे + 3ab, 3a और b इंटू a + b, a + b क्या होगा 3a + 4b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको 3a का क्यू करेंगे तो 3 3 9 यानी कि 3 का क्यू होता है 27, और AQ + 4 का क्यू होता है 64BQ हो जाएगा, प्लस यहाँ से गुना कीजिए 3 को गुना करेंगे तो 9, 9 को फिर 4 से गुना करेंगे तो 36 AB हो जाएगा, और फिर यहाँ से 3a + 4b हो जाएगा। ठीक है, देखिए ना AQ + BQ + 3ab इंटू a + b, तो a + b लिख दिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम, कहीं से कोई झोल नहीं होगा। अब यहाँ से 27AQ हो जाएगा + 64BQ, और प्लस इसको गुना कीजिएगा 36 यानी कि 36 को जब 3 से मल्टीपल कीजिएगा तो 108 आ जाएगा। ठीक है, और AB का A² भी हो जाएगा, A को A से गुना कीजिएगा A², और B का B वैसे ही आ जाएगा, प्लस 36 को 4 से गुना कीजिएगा तो 144 आ जाएगा, और A वैसे रह जाएगा और ये B² हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई झोल समस्या नहीं हुआ होगा। एक फॉर्मूला और लिख लीजिए a - b का होल क्यू, या उसी पर x + y भी होता है, तो क्या होगा AQ - BQ - 3AB इंटू a - b, ये लिखिए, या AQ - BQ - 3a² या + 3ab², जो आपको लिखने की इच्छा हो। तो हमारे हिसाब से चलेगा तो दोनों याद कर लीजिए, दोनों ही यूज में आता है, इसीलिए दोनों को याद कर लीजिए। और यहाँ से चलिए इसको हम घेर लेते हैं, और यहाँ से अब यहाँ से देखेंगे तो a - b का होल क्यू, तो AQ - BQ - 3ab, 3ab इंटू a - b, ये कितना है 5p, और - b कितना है 3q। ठीक है, अब यहाँ से 5 का क्यू करेंगे तो 125pq, और -3 का क्यू करेंगे तो 27q, और -3 गुना 5 कितना होता है 3 को जब हम 5 से मल्टीपल करेंगे तो 15, और 15 को 3 से तो 45pq, और यहाँ से 5p - 3q आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 125pq - 27q का क्यूब, और -45 को जब 5 से मल्टीपल कीजिएगा तो ये कितना होता है 225, यानी कि 225, और p² की क्यू। अब यहाँ से फिर माइनस हो जाएगा, फिर इसको जब गुना कीजिएगा यहाँ से प्लस हो जाएगा, और 45 को जब 3 से मल्टीपल कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 135, और p का नहीं है तो p का वैसे, q का q गुना करेंगे तो q² हो जाएगा, और आपका आंसर भी इतना निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग ज़्यादा स्पीड
स्पीड से भी बनाना पड़ता है प्रत्येक प्रश्न को। अब यहाँ पे देखेंगे हम इस प्रश्न को समझने वाले, इस प्रश्न में क्या करते हैं नहीं करते हैं यहाँ पे देखिए। और मैंने आप लोगों के लिए 4 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि 2 नंबर पे ही बेस्ड प्रश्न है, तो उसको आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए a माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू के जगह पे 3p 3q प्लस बी क्यू माइनस बी क्यू 1/6 का क्यू माइनस 3ab 3a b इंटू a माइनस बी। ठीक है, अब ए क्यू 27 पी क्यू, क्योंकि 3 का क्यू करेंगे तो 27 आता है और पी क्यू हो जाएगा माइनस 1/16, यानी 1/6 का क्यू करेंगे तो कितना आता है 216, यानी कि 216 बोल सकते हैं आप लोग इसे हिंदी में। माइनस आप इसको गुना कर दीजिए, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 को यहाँ से देखिए 3 से काट दीजिए, 3 2 6, यानी कि 3/2p हो जाएगा, यहाँ से 3p या माइनस 1/6। अब फिर इसको जब गुना कीजिएगा तो 27 पी क्यू माइनस 1/2 से 16 माइनस 3 को 3 से गुना करेंगे 3 3 9/2 यानी कि 9/2 पी क्यू पी स्क्वायर, पी को 20 गुना करें पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से इसको गुना कीजिएगा तो 3 से कट जाएगा, 3 2 6, यानी कि 1/4 आ जाएगा और p हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। और गुना भाग करने का है तो ये आप लोग अपने से भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं, इसमें कहीं से समझने में कोई झोल नहीं है। अब चलिए हम 5 नंबर के प्रश्न को समझते हैं। जो 5 नंबर प्रश्न में क्या, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करने के लिए, यानी सभी का प्रयोग करते हुए सर्वसमीकाओं का मान ज्ञात करने के लिए इसको हम क्या लिखेंगे 100 + 4 का क्यू लिखेंगे। अब ये a + b का होल क्यू पे आधारित है, आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, सब टीचर ही बता देंगे तो आप लोग क्या बनाइएगा। देखिए a + b का होल क्यू a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a + b। ठीक है, अब इसको a का क्यू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 3 है तो यानी कि 6 टाइम्स 0 हो जाएगा, प्लस 4 का क्यू कितना होता है 64, प्लस इसको गुना कीजिएगा तो ये 12 यानी 1200। अब इसको क्या कीजिए तो वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है, नहीं तो गुना करने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 64 प्लस 12 को इससे गुना कीजिएगा तो वैसे फिर इस पे 2 0 आ जाएगा। और गुना भाग करने के लिए आप सभी को हमसे ज़्यादा आता है तो आप लोग गुना कर लीजिएगा, कितना आएगा 1124864। आप सभी इन सभी को ऐड कीजिएगा तो आप लोगों को इतना आ जाएगा। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी इसी प्रकार से क्या है तो 999 यानी कि 999, तो 999 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1000 - 1 का क्यू। सर वैसे नहीं कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं बाबू, आप लोग गुना करना पड़ेगा, लेकिन आपके प्रश्न में कहा गया है जो उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करते हुए, यानी कि इसको सूत्र के रूप में लाइए उसके बाद सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम आप देख सकते हैं यहाँ पे a - b का होल क्यू, तो a क्यू प्लस b क्यू, सॉरी माइनस है तो माइनस b क्यू माइनस 3ab 3ab इंटू a - b। अब इसका का योग करेंगे तो इस पर 9 0 हो जाएगा, 3 ऊपर से 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 माइनस 1 2 3, और यहाँ से फिर 1 2 3 माइनस 1। इस प्रकार से आप लोग भी बनाइएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 माइनस, इस पर गुना कीजिएगा तो 1 2 3 और फिर इस 3 0 माइनस माइनस प्लस 3000 को 1 से गुना कीजिए 1 ही आएगा। ठीक है, आप इसको जब आप लोग हल कीजिएगा सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ कितना आएगा 99, क्योंकि टाइम का बाबू हमारे क्लास 10th के बच्चे आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको ये करके नहीं बताऊँगा। और ये जोड़ घटो आप सभी को आशा करता हूँ आता ही होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्त आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे, 4.1 के जितने भी प्रश्न थे आपको समझ में आ गए होंगे और आप लोग को पढ़ने में भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले, नेक्स्ट पार्ट में 4.2 के सॉल्व करेंगे और उसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।